आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है क्योंकि कई सारी जो पिटीशंस है याचिकाएं है वो दायर हुई है। मेरे साथ पीडीपी लीडर आगा सईद मुंतजर है। आगा साहब मुझे बताइए, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है, कई सारी पिटीशंस दायर की गई, क्या कुछ उम्मीद है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक वक्फ तरमीमी बिल का ताल्लुक है, बिल के अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये एक हिंदुस्तान की कानून साजी में एक सियाह तरीन बाब है। इस कानून का मकसद मुसलमानों पर कारी ज़रब है और यहाँ के मजहबी आज़ादी को अंडरमाइन करना, वो इसका मकसद है। हालांकि सरकार के बड़े बड़े दावा हैं कि हम इसको रिफॉर्म करना है, एहतिसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी है, मगर उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि कैसे मुसलमानों को यहाँ जलील करें, मुसलमानों की क़ुव्वत को कैसे हम कमज़ोर करें। अब चूँकि आज ये आइटम सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, आइटम नंबर 13 है, तो मुझे यही उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आईनी हिंद की रोशनी में खुसूसन शिक 14, 15, 26, 27 और 29 की इसको आउटडेटेड कलमबंद करार देगी। यहाँ से भी हुकूमत ने भी पेटिशन दायर की है, हमारी जमात ने भी पेटिशन दायर की और दीगर मजहबी जमातों ने भी इस पर बात की है। और यहाँ की मजहबी जमात मुत्तहिद मजलिस उलमा, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपनी मुकम्मल हिमायत दी है। तो मैं यही तवक्का करता हूँ, क्योंकि सारी नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पर है और मेरी यही तवक्का है कि सुप्रीम कोर्ट आईन हिंद की रोशनी में एक ऐसा फैसला सुना दे ताकि मजहबी आज़ादी को बरकरार रहे और जो ये इज्जत नफ्स मुसलमानों का बार बार पामाल किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगे। तो बिल्कुल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। जिस तरह से उन्होंने कहा, उम्मीद की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जो मुसलमान चाहते हैं उस तरह का फैसला सामने आए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और पीडीएफ के अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करेगा और वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि बंदोबस्ती में कोई कमी थी तो उसे दूर किया जा सकता था। क्योंकि बदकिस्मती से 2019 5 अगस्त से आज तक हम उन मामलों में उलझे हुए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर, जिसमें कोई उलझने की जरूरत नहीं थी। ऐसे मामला उबारे गए। दफा 370 35A के बाद ये दूसरा मामला है जो पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी कानून पास किया गया। तो वाकई अगर कोई खामिया कोताही इसमें थी तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसको रिफॉर्म कर सकती थी, बिल लाने की जरूरत नहीं थी। अगर जो बिल लाई उसमें मुतअद्दिद उलमा, दानिश्वरों ने, NGOs ने, स्कॉलरों ने, वकलाओं ने, कहीं तंजीमों ने कुछ तरामीम जो हक बनता था उस JPC के कमेटी के सामने पेश की। बदकिस्मती से उनको भी नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़हरी बहस है। हम पूरी उम्मीद रखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जो इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पर फैसला करने जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है तमाम उम्मा इस्लाम के हालात, वाक़ात और उनकी इनफरादियत को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे हक में इस मुस्लिम औकाफ जो पास किया गया है कानून, फिलहाल इसको रोक दे और मुसलमानों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए हम पूरी उम्मीद इंसाफ के रखते हैं। और राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने कहा है कि कुछ पार्टियां वक्फ एक्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय को अनावश्यक रूप से भड़काने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि देश का आम मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। साथ ही खटाना ने कहा कि इससे उन्हें इन नेताओं के राजनीतिक स्वार्थ का पता चल जाएगा। राज्यसभा MP गुलाम अली खटाना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वक्फ पे अभी भी जो सियासत हो रही है, विभिन्न पार्टियों के बयान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों को वोट बैंक तक रखा है, वो चाहती है कि मुसलमान वोट बैंक तक ही रहे। मुसलमान नौजवान आज चाहता है कि देश के वजीर आजम के स्टार्टअप स्टैंड अप के जो प्रोग्राम है, विकसित भारत का जो मिशन है, उसमें वो शामिल होना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जमातें उनको आने नहीं देते हैं। हमारी जो रीजनल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, वो चाहती नहीं है कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में आए। जी सर, इसके साथ साथ आप क्या कहेंगे कि देश भर में जिस तरह से उनका कहना है कि कई स्टेट्स में इसको जो है रेजोल्यूशन पास किया गया, उस पर वो तमाम बयान आ रहे हैं। देखिए, वो उकसा रहे हैं मुसलमान को मेन स्ट्रीम के साथ, बड़े भाई के साथ चलना चाहिए, ये हमारा शरीयत भी कहता है।
और हमें मेन वो बनना चाहिए जी हाँ जी मेन स्ट्रीम के साथ मेन स्ट्रीम के साथ। तो मेन स्ट्रीम के साथ है आम मुसलमान। तो ये कुछ पार्टियां हैं जो उनको बरगलाना चाहती हैं लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी, ये कहना है गुलाम अली खटाना, राज्यसभा MP। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने जम्मू में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश में विपक्षी दलों की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस नेता वकार रसूलवानी ने कहा है कि वो अपने नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, पिछले दिनों भी पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर ने क्वेश्चन डाला था कि ईडी ने कितने केस किए हैं अपोजिशन लीडरों पे। वो 125 के लगभग थे और चार्जशीट कितने के खिलाफ पेश हुआ है? 3 के खिलाफ। ये मोदी जो है सब इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग कर रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूशन चाले, इलेक्शन कमीशन हो, आपने देखा महाराष्ट्र इलेक्शन में कितना बड़ा घोटाला कांग्रेस ने दिखाया। इसी तरीके से हमारे प्रिय नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ कल उन्होंने फेक चार्जशीट पेश किया डराने के लिए। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बाबा राव अंबेडकर जो आईन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, ओपन उड़ा रहे हैं। चाहे ये कभी वक्फ बिल पे माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं, कभी अपोजिशन को दबा रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।